हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायत्री गाइड्स। तो आज के वीडियो में आपने देखा होगा, थंबनेल देख के आप आए होगे, तो बहुत ही ज़्यादा अलग वीडियो आज का होने वाला है। जो एआई है उसके चलते कौन सी जो नौकरियां है वो सुरक्षित है, कौन सी असुरक्षित है, सिक्योर इनसिक्योर नौकरी के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा या फिर आप देखते होंगे, रील्स होती है, वीडियोज़ होते हैं, बहुत सारी रील्स जो है वो एआई की उससे एआई की द्वारा से आजकल एआई की मदद से बनाई जा रही है। बहुत सारी वीडियोस एआई की मदद से बनाए जा रहे हैं और इतने हूबहू बनाए जा रहे हैं जैसे कि मानो लगता है कि मतलब कोई मशीन या टेक्नोलॉजी का यूज करके 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर आपको जो चाहिए वो आजकल एआई की मदद से आपको मिल रहा है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि आपकी जो नौकरियां है, आप जो कर रहे हैं या फिर आप जो पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित है या फिर नहीं है। ये हम एआई की वजह से या फिर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये जो वीडियो है वो 5-10 सालों के बाद या फिर 10-12 सालों के बाद जो है वो वीडियो का एआई का जो इफेक्ट आने वाला है ये बताया जा रहा है या फिर बताने वाली हूँ मैं। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैडम ने कुछ और ही बताया है या फिर कुछ अपने ही हिसाब से बोल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बात है वो अगले 5-10 सालों में होने वाली है, इसलिए इसको मैं पहले से ही अलर्ट करने जा रही हूँ। आपने देखा होगा जो MHJ शो है, महाराष्ट्र जी हास्य जत्रा, जो कि मराठी में आता है, इस शो के एक स्क्रिप्ट में भी उन्होंने एआई का जो यूज़ है वो इन फ्यूचर कैसा होगा वो बताया गया है। आपने देखा नहीं होगा तो ज़रूर देखिएगा। एक स्क्रिप्ट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कैसे एक इंसान जो है उसका हूबहू रिकॉर्ड जो है वो एक रोबोटिक करेगा और हूबहू जैसे इंसान बिहेव करता है वैसे एक रोबोटिक बिहेव कर सकता है, इन फ्यूचर उन्होंने बताया है। तो पहले हम देखेंगे डेटा एंट्री क्लर्क। जो डेटा एंट्री होती है, जो हम आजकल डेटा एंट्री कर लेते हैं, जो भी कोई जैसे मानो कोई बैंक हो या फिर कोई एक शॉप हो, तो उसमें जो खरीदारी हुई है उसकी सारी डेटा जो है वो हम आजकल इंसान जो होते हैं वो एक ह्यूमन की मदद से हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। पर इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि ये जो एआई की वजह से ये डेटा एंट्री की जो क्लर्क्स जो है उनकी नौकरियां खत्म हो सकती है। ठीक है। दूसरी है कैशियर और बैंक टेलर्स। हम आजकल देखते हैं जो कि हमारा ऑनलाइन बिजनेस होता है या फिर जो कि हमारे फ़ोन पे हो, यूपीआई पे हो। पहले क्या करते थे, हम बैंक में जाके कैश जमा करते थे, तो उसके लिए कैशियर वहाँ पे बैठा रहता था, या फिर कोई कैश निकालना है तो वो हमें निकाल के देते थे। पर आजकल जो है वो ऑनलाइन हम करते हैं, फ़ोन पे हो या फिर गूगल पे हो, कुछ भी हम क्या करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा से। ये जो कैशियर्स और बैंक टेलर्स जो होते हैं उनकी जो नौकरियां है वो भी घट रही है एआई के माध्यम से। इन फ्यूचर ये जो कैशियर होते हैं उनके भी जो जॉब्स है वो खत्म हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है टेली मार्केटर्स। अब टेली मार्केटर्स क्या है, जो पावर चैट बॉट्स होते हैं या फिर स्वचालित कॉलिंग सिस्टम हम उन्हें कहते हैं, वो भी उसके जॉब भी अगले कुछ सालों में जा सकते हैं। जैसे कि हम अब चैट बॉक्स जो होती है उसमें हमारा जो जैसे पोस्ट, आप समझ लो पोस्ट बैंक हो, उसमें हम जैसे कुछ पत्र वगैरह लिख के डालते हैं और फिर वो एक दूसरे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। उसमें बहुत टाइम भी लगता है। पर ये क्या हो रहा है आजकल, मोबाइल से तो हम देख ही रहे हैं, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, वीडियो कॉल्स हो। टेली मार्केटिंग जो है वो जिसमें हम कॉल ट्रांसफ़र करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वो भी एआई की मदद से उसका भी जॉब जो है वो कई सालों में जा सकता है। फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन वर्कर्स। अब उन्नत रोबोटिक्स के कारण फैक्ट्री में स्वचालन बढ़ रही है। जैसे रोबोटिक्स है, अब मैन्युफैक्चर जो भी कोई चीज़ हो, कोई चीज़ अगर वर्कर्स बना रहे हैं, असेंबली लाइन बना रहे हैं, जैसे कि कोई अगर मानो जैसे कोई इलेक्ट्रिक चीज़ हो, जैसे मोबाइल फ़ोन हो या फिर कुछ भी ऐसे हेडफोन्स मान लो, या फिर कोई मोबाइल हो या फिर कोई परफ्यूम चीज़ कोई भी हो, वो अब क्या कर रहे हैं हम ह्यूमंस के द्वारा वो बनाई जा रही है। पर अगले कुछ सालों में हो सकता है कि रोबोट क्या है उन चीज़ों को बना सकता है, वो चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकता है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन के जो वर्कर्स है उनकी जॉब भी कुछ सालों में धोखे में है। ठीक है। नेक्स्ट है 5 कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। मतलब बेसिक कस्टमर जो होते हैं वो सपोर्ट के लिए एआई चैट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इन
कुछ आने वाले कुछ सालों में। 6 है ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर्स, सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के विकास से ड्राइवर्स की आवश्यकता कम हो सकती है। अब जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे मानो कोई ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज़ है, जैसे कोई माल हो या फिर कोई सामान अगर एक देश से दूसरे देश में हो या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए आजकल क्या करना ज़रूरी है, ड्राइवर जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कोई सब्जी हो, कोई साधन हो, कोई भी कुछ भी चीज़ें हो, वो ट्रांसपोर्ट के लिए आजकल ड्राइवर का होना ज़रूरी है। पर इन फ्यूचर में आने वाले कुछ साल में सेल्फ ड्राइविंग जो है, स्वचालित ड्राइविंग जिसे हम कहते हैं, सेल्फ ड्राइविंग वाहन जो है, व्हीकल्स जो है, उसकी मतलब वो जो है वो तैयार हो जाएंगे और रोबोटिक्स के सहाय या फिर सेल्फ ड्राइविंग के सहाय ड्राइवर्स की जो आवश्यकता है वो कम हो सकती है। मतलब ड्राइवर्स लाइन के जो लोग हैं जो ड्राइविंग करते हैं, उनका भी काम आने वाले कुछ सालों में बंद हो सकता है, ऐसा एआई कह रहा है, मैं नहीं कह रही। ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे रिटेल सेल्स असिस्टेंट। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग जो है या फिर स्वचालित चेकआउट सिस्टम के कारण इनकी मांग घट रही है। जैसे रिटेल सेल्स जो है, अब आप जैसे मॉल में जाएंगे या फिर कोई झुडियो में जाएंगे या फिर कोई भी स्टोर रूम में जाएंगे या फिर कोई भी स्टोर में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करेंगे, एक दुकान पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कोई चीज़ बेचते रहते हैं, सेल करते रहते हैं, या फिर डिलीवरी हो, होम डिलीवरी हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो सेल्स हो रही है, उसके माध्यम से, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो, कुछ भी हो, वो आजकल क्या हो रहा है, कोई पर्सन जो है वो आपके घर पे आके देता है। तो अगले कुछ सालों में क्या हो सकता है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो स्वचालित हो सकती है, चेकआउट सिस्टम के कारण इनकी मांग भी घट रही है। स्वचालित हो सकती है मतलब क्या हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में आपने ड्रोन, पता है ड्रोन जो है वो आपकी जो चीज़ है वो आपके घर के यहाँ पे ड्रॉप करके चला जाएगा, आपके एड्रेस पे ड्रॉप करके चला जाएगा। आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है। ये कौन कह रहा है, एआई कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। बार बार वही बता रही हूँ कि ये आने वाले कुछ साल में ड्रोन जो है वो आपको जो चीज़ चाहिए वो आपके घर के बाहर ड्रॉप कर सकता है। मतलब जो सेल्स लोग होते हैं या फिर जो दुकानदार हो सकते हैं, उनकी भी जॉब यहाँ पे घट रही है। ठीक है, कंटेंट राइटर्स हो। अब कंटेंट राइटर्स देखो, आजकल कोई भी बेसिक कंटेंट जो है वो एआई कर सकता है, जिससे जैसे कि सरल लेखन हो या फिर कोई भी काम जो है वो एआई कर सकता है। जैसे आप मानो आपको कोई चीज़ अगर देखनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, एआई के माध्यम से हो या फिर चैट जीपीटी, आजकल हम सबको पता है चैट जीपीटी के ऊपर आप डाल दो कि आपको किस चीज़ के ऊपर कंटेंट चाहिए, किस चीज़ पे आपको बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, कुछ भी हो, उससे एआई क्या कर रहा है, उस चैट जीपीटी के ऊपर वो आपको जो चाहिए वो दे रहा है। मतलब क्या कि कंटेंट राइटर्स जो है उनकी जो जॉब्स है वो भी आने वाले कुछ साल में धोखे में है। जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको एआई दे रहा है, चैट जीपीटी दे रहा है, गूगल भी दे रहा है। जो चीज़ चाहिए वो आपको ज़रूरी चीज़ जो है वो आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको मिल सकती है। मतलब एआई के माध्यम से कंटेंट राइटर्स जो है उनकी भी जॉब जाने वाली है या फिर कुछ सालों में वो भी जॉब धोखे में है। ठीक है, 9वां है बही खाता और अकाउंटिंग क्लर्क्स। अब ये हमने पहले ही देखा, अकाउंटिंग जो भी अकाउंट के कार्य है या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट के कार्य है, जो भी जैसे कंप्यूटर के कार्य है, वो सारे ही एआई आने वाले कुछ सालों में करेगा। 10 है बेसिक फोटो और वीडियो एडिटर्स। आजकल आप देख रहे हैं जैसे कि अब आपको देखे जैसे कोई जैसे 19 फरवरी आ रही है, शिवाजी महाराज जी की जयंती आ रही है, तो वो क्या हो रहा है कि कुछ फोटोज़ के बैनर्स आप देख रहे होंगे। जो फोटोज़ होते हैं, कुछ फोटोज जो है वो कंप्यूटर एडिटिंग होते हैं। कंप्यूटर एडिटिंग फ़ोटो जो है हमें जल्दी पता चल जाते हैं, और कुछ फ़ोटो ऐसे कि जो एआई जनरेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब रंगी बिरंगी होगा, या फिर आइज़ के कलर, विजन जो है वो चेंज है। मतलब कुछ ऐसे इफ़ेक्ट डाले गए हैं एआई की मदद से कि जहाँ पे आपको जो बेसिक फ़ोटो है वो अलग ही रूप में दिखाई देता है। जैसे कुछ रील्स में भी आपने देखा होगा, कुछ ऐसे 3D 4D इमेजेस आपको दिखाई देते हैं, जैसे कृष्ण जी के हो, राम जी के हो, कोई गॉड के हो, या फिर कोई भी इमेज जो है वो आप
आपका सिंपल इमेज अगर आप डालेंगे एआई में और बोलेंगे कि इसको थोड़ा एडिट करके दे, तो आपका जो इमेज है वो भी आपको इतना अच्छे से एडिट करके मिलेगा कि आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि ये हम है या फिर हमारे जैसे कोई और। तो इसकी वजह से जो बेसिक फ़ोटो वीडियोज़ एडिटर्स जो लोग हैं, उनकी भी जॉब आने वाले कुछ सालों में धोखे में है। ठीक है, अगले 10 वर्षों में सुरक्षित नौकरियां कौन सी होगी, अब हम जानेंगे। अब इसके पहले हमने जाना कि जो असुरक्षित इनसिक्योर जॉब है, वो हमने जाना कि क्या क्या एआई की वजह से जा सकता है। पर अब देखेंगे कि सुरक्षित नौकरियां कौन सी है, मतलब एआई की वजह से एआई आके भी इन नौकरियों पे कोई फ़ायदा या फिर असर नहीं पड़ेगा, या फिर एआई आके भी इन नौकरियों का जो सुरक्षित है वो ज़रूरी है। पहला है स्वास्थ्य सेवा पेशेवर। डॉक्टर, नर्सेस और सर्जन की भूमिकाएं मानवीय स्पर्श और निर्णय लेने पर निर्भर कर सकती है, जो कि एआई से प्रतिस्थापित नहीं हो सकती। जैसे कि कोई डिसीजन हो, मतलब जॉब्स ऐसा कि जो डॉक्टर होते हैं, अगर कोई आपकी बीमारी है तो आप डालेंगे गूगल पे, तो मुझे जैसे खांसी आ रही है, सर्दी हो रही है, तो वो बताएंगे आपको मलेरिया हुआ है, निमोनिया हुआ है। आपको वो सिर्फ बताएगा, वो सिर्फ डायग्नोस करेगा। एआई सिर्फ आपका जो बीमारी है वो डायग्नोस करेगी, पर उसके ऊपर कोई भी सर्जिकल या फिर क्रिटिकल जो है कोई भी सर्जरी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जैसे वो सिर्फ आपको बताएगी आपको मलेरिया हुआ है, आपको जाके डॉक्टर के पास कंसल्ट कराना है। वहाँ पे उसने लिखा भी होता है कि कंसल्ट योर डॉक्टर, या फिर कंसल्ट योर फिजिशियन, कंसल्ट योर साइंटिस्ट, या फिर कुछ भी हो, जैसे उन्होंने वहाँ पे बताया होता है। मतलब क्या कि वहाँ पे जो टच होता है, ह्यूमन टच जो होता है, वो आपको एआई से नहीं मिलेगा। मतलब जो आने वाले फ्यूचर में डॉक्टर है, नर्स है, जैसे कि रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, जो भी फिजिशियन है, थेरेपिस्ट है, ये सारी जो डॉक्टर की जो पदे हैं, मतलब जैसे वो सारी जो लाइन, वो एआई की वजह से बंद नहीं हो सकती, या फिर एआई उसको रिप्लेस नहीं करता ह्यूमन टच से। ठीक है, मतलब आपको जब डॉक्टर सुई लगाएगा, इंजेक्शन लगाएगा, ट्रीटमेंट करेगा, तभी आप स्वस्थ होंगे, या फिर एआई आपके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आप वो सिर्फ बता सकता है कि इनके मतलब ऐसा ऐसा आपको हुआ है, तो इन फ्यूचर आपको ये हो सकता है, इन फ्यूचर आपको कोई भी बीमारी आप सर्च कर लो, गूगल पे सर्च करोगे तो एट द एंड वो आपको क्या बताएगा, इससे कैंसर भी हो सकता है। आपने सर्च करके देखा भी होगा, नहीं होगा तो भी आप सर्च करके देखो, वो एट दी एक स्टेप या फिर एक वर्ड में भी ऐसा बोलता है, कभी ना कहीं तो उसने लिखा होता है कि उससे आपको कैंसर का भी धोखा हो सकता है। मतलब वो सिर्फ क्या करता है, आपको बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, पर वो आपको ट्रीट नहीं कर सकता। आपके उस जो बीमारी है उसके ऊपर कोई भी आपको इलाज नहीं कर सकता, ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, थेरेपी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब डॉक्टर, नर्सेस हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, कुछ भी हो, इनकी ज़रूरत इन फ्यूचर में पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिव आर्ट्स और डिज़ाइनर्स। जो क्रिएटिव आर्ट्स होते हैं, जैसे कि जो आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी होती है, उसकी एआई कोई भी उसका जो जगह है वो नहीं ले सकता। जैसे पेंटिंग हो, या फिर पेंटिंग भी आजकल एआई की मदद से बहुत अच्छे से मिला जाती है, मतलब की जाती है। पर इन फ्यूचर क्या हो सकता है, जैसे वो कोरीव काम होते हैं जो मंदिर के ऊपर बनाए जाते हैं, या फिर पत्थरों के ऊपर बनाए जाते हैं, या फिर कोई प्लाउड हो उसके ऊपर बनाए जाते हैं, वो जो है वो आपकी जो क्रिएटिव आर्ट्स जो है, वो डिज़ाइनर जो है वो कोई नहीं ले सकता। जैसे राइटर्स हो, पोएट हो, आप कोई पोएट कर रहे हो, तो आपकी जो थिंकिंग है, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, पोएट कर रहे हो, आप वो क्रिएटिव थिंकिंग जो है, वो सृजनात्मक विकास जो है, चिकित्सक विचार जो है, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लिख रहे हो, तो वो क्या कर सकता है, एआई नहीं ले सकता है। थोड़े बहुत अंशों में आप बता सकते हो, जैसे कि लाइफ के ऊपर मुझे एक पोएम बताओ, एआई से आप पूछोगे तो वो बताएगा। पर आपके जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके ऊपर आप अगर पोएम लिखोगे, तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो एआई नहीं ले सकता। ठीक है, म्यूजिशियन हो, जैसे म्यूजिक आप जो बजा रहे हो, आपने मुंह से हो या फिर हाथ से गिटार बजा रहे हो, कुछ भी ऐसे चीज़ें हो, वो एआई क्या कर सकता है, वो नहीं ले सकता। ठीक है,
तीसरा है शिक्षा क्षेत्र के पेशेवर, जैसे कि अब आप देख रहे हो टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, इनकी भूमिकाएं छात्रों के साथ व्यक्तिगत इंटरेक्शन जो है वो मार्गदर्शन पर आधारित है। अब आप कहेंगे कि जो चीज़ आपको चाहिए वो तो एआई दे रहा है, गूगल भी दे रहा है, तो टीचर की क्या ज़रूरत है। अब जैसे कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के ABCD पढ़ाना है तो वो एआई आपको पढ़ा देगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। कुछ ज़्यादा इंटरेक्टिव हो या फिर इंटरेस्टिंग चाहिए वो भी एआई आपको बता देगा, वो भी यूट्यूब, गूगल आपको बता देगा। पर वहाँ पे जो इंटरेक्शन होती है, जो व्यक्तिगत इंटरेक्शन होती है, पर्सनल इंटरेक्शन होती है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच रहती है, वो इंटरेक्शन एआई कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कोई चीज़ इमोशंस हो, बच्चे रो रहे हैं तो बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो आप बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे। वो टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको वो समझ में आता है, आप मेरे बोलने के ऊपर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपकी जो इंटरेक्शन है वो मेरी और आपकी एक बॉन्डिंग है, वो एआई क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे मानो अगर कोई बच्चा रो रहा है तो एआई क्या कर सकता है, चुप बैठो, शांत बैठो, इतने ज़ोर से मत चिल्लाओ, ऐसे वैसे कर सकता है, पर उसको समझा नहीं सकता है कि हाँ बेटा क्या हुआ है, ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर वो बच्चा शांत बैठेगा। ऐसा एआई नहीं कर सकता। मतलब जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो शिक्षा मतलब जो है वो टीचर्स की जो है वो एआई नहीं ले सकता। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो आपकी जो ह्यूमन इम्पैथी जो है वो एजुकेटर्स से कोई भी एआई या फिर कोई भी गूगल हो, कुछ भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमंस की जगह से। ठीक है, नेक्स्ट है आईटी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ। जो आईटी है, अब आईटी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे कि एआई टेक जॉब है, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग है। अगर आपको रोबोट बनाना है तो रोबोट बनाने के लिए कोई तो इंसान चाहिए ना, इंसान तो चाहिए ना, उसके जो पार्ट होते हैं वो क्रिएट करने के लिए, कैसा रोबोट चाहिए वो क्रिएट करने के लिए कोई तो इंसान चाहिए। और इंसान चाहिए मतलब वो कैसा चाहिए, उसको आईटी क्षेत्र का कुछ, साइबर क्षेत्र का कुछ पता होना चाहिए, उससे लर्निंग जो इंजीनियरिंग है वो आईटी क्षेत्र की होनी चाहिए, साइबर से क्षेत्र की होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी वाली होनी चाहिए। मतलब जो रोबोट आपको तैयार करना है इन फ्यूचर, जो एआई ऐप जो है वो भी एक इंसान ने ही तैयार किया है ना। मतलब ये ऐप जो है वो तैयार करने के लिए ये जो क्षेत्र है इसकी जानकारी जो है वो या फिर इसकी जो जॉब है वो एआई नहीं ले सकता। मतलब आपको रोबोट ही तैयार करना है तो रोबोट तैयार करने के लिए आपको रोबोट की ही आवश्यकता पड़ेगी, नहीं ना, इंसान की आवश्यकता पड़ेगी। ह्यूमंस चाहिए आपको, कोई भी चीज़ तैयार करनी हो तो आपको ह्यूमन चाहिए। एआई जिसने तैयार किया है वो भी एक ह्यूमन है ना। कोई भी ऐप तैयार कर रहा है, कोई भी अगर रोबोट किसने तैयार किया है तो वो भी एक ह्यूमन ने ही किया है। मतलब जो आईटी क्षेत्र के जॉब है वो भी यहाँ पे एआई की मदद से इन फ्यूचर खत्म नहीं होंगे। ठीक है, पांचवा है मानव संसाधन प्रबंधक। अब कर्मचारियों के साथ संवाद विवाद समाधान हो या फिर संगठनात्मक संस्कृति को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, मानव संसाधन प्रबंधक, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। जैसे कि अगर जैसे कोई काउंसलर हो या फिर कुछ भी चीज़ें अगर मेरा और मेरी सहेली का हो या फिर हस्बैंड का अगर झगड़ा हो गया हो तो उनको क्या करना, मतलब सॉल्व करने के लिए दोनों अगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो उनके बीच कोई तो काउंसलर चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा, जैसे मतलब जैसे कोई बड़ी कंपनियां हो, मानो छोटी मोटी एग्जांपल से छोड़ो, बड़ी कंपनियां हैं, दो बड़ी कंपनियों के बीच झगड़ा हुआ है तो उनके बीच जो है वो कौन चाहिए, एक मैनेजर चाहिए जो क्या कर सकता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एआई ऐसा नहीं कर सकता इन फ्यूचर, ये उनका मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन और स्किल ट्रेडर्स। अगर प्लम्बर्स हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर्स जैसे पेशेवर की जो मांग बनी रहेगी, क्योंकि ये कार्य जो है वह मैनुअल कौशल और ऑन साइट निर्णय लेने पर निर्भर करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन और स्किल ट्रेडर्स है, जैसे कि अब सिविल इंजीनियर आप देख रहे होंगे, सिविल इंजीनियर का जो स्कोर है अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा घट रहा था पर वो अब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना। मतलब जो साइट हम बना रहे हैं, वो घर हम बना रहे हैं, वो 3D इमेज जो है वो 3D 4D या 5D 7D जो भी होगी उसकी इमेज एआई हमको दे सकता है, पर उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कंस्ट्रक्शन करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, ह्यूमन चाहिए।
कोई उसके साथ वो कोई पार्ट चाहिए जो वो बना सकते हैं, जैसे ईंट हो, पत्थर हो, दरवाज़ा हो, कील हो, लकीर हो, कुछ भी चीज़ें जो है वो बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेडर्स जो है, प्लम्बर्स की ज़रूरत होती है। अगर पानी का नल जो है वो ख़राब हो गया है तो उसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, प्लम्बर्स को बुलाना ही ज़रूरी है। एआई को पूछोगे कि पानी का नल ख़राब हो गया है तो वो क्या बताएगा कि उस पर कुछ लगा दो या फिर कुछ किसी से चिपका दो, ये बताएगा। पर वो हमसे नहीं हो पाएगा तो हमें एआई को हम खुद बुला सकते हैं क्या? वो एआई खुद कर सकता है क्या? वो तो कोई अभी तक वो कोई मतलब जादू तो नहीं कर रहा है कि कुछ भी चीज़ें चाहिए तो वो ठीक कर देगा। वो सिर्फ क्या कर रहा है, जो कंप्यूटर की जो बातें हैं, कंप्यूटर से बनी जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर से बने जो जॉब होते हैं, या फिर कैशियर हो, अकाउंटर हो, पैसों से रिलेटेड हो, ट्रांसफर के रिलेटेड हो, ये जॉब को क्या कर रहा है, वो आसान कर रहा है। ना कि जो घर की चीज़ें हो, घर बनाने के लिए या फिर जो जीवन है वो जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो घटा नहीं रहा है ना। मतलब वो क्या कर रहा है, अगर नल ठीक करना है तो हमें वो प्लम्बर को ही बुलाना पड़ेगा या फिर कोई इंसान को ही बुलाना पड़ेगा, ह्यूमन को ही बुलाना पड़ेगा। हम एआई को नहीं बुला सकते। एआई से हम पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करें। वो सिर्फ बताएगा कि ऐसा ऐसा करो, प्लम्बर को बुलाओ, ठीक कर लो, है ना। वो खुद ठीक नहीं कर सकता। मतलब कंस्ट्रक्शन हो, प्लम्बर्स हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिशियन हो, टेक्नीशियन हो, ये सारे वर्कर्स जो है उनकी जगह रोबोट क्या है नहीं ले सकता। वहाँ पे क्या करना ज़रूरी है, रोबोट सिर्फ असिस्ट कर सकता है कि आपको ऐसा ऐसा करना ज़रूरी है, पर वहाँ पे ह्यूमन जो है उनको बुलाना है और उसको ठीक करना है। मानो कोई व्यक्ति बहुत ऊपर तक चढ़ गया है, 20वीं 30वीं फ्लोर पे चढ़ गया है, कोई छोटा बच्चा हो वो भी चढ़ गया है। अगर हम एआई से पूछेंगे भाई मेरा बच्चा 30 के ऊपर की जो माला है उस पे चढ़ गया है तो उसको नीचे लाओ, वो क्या कहेगा, किसी इंसान को बुलाओ या फिर किसी जो अपना रोलर होता है या फिर कोई जैसे भी होता है उसको बुलाओ और उसके सहारे उसको नीचे ले आओ। एआई खुद ये करेगा? नहीं करेगा। मतलब वहाँ पे क्या जरूरी है, इंसान की ज़रूरत होगी। ठीक है, एआई इसकी जगह नहीं ले सकता। 7 है मनोरंजन और खेल। एक्टर्स, म्यूजिशियन और एलिथिक्स की प्रतिभा और प्रदर्शन को एआई प्रस्तापित नहीं कर सकता। अब जैसे मनोरंजन है, टीवी है वगैरह, उसको चलाने के लिए जो टीवी चलती है, जैसे कोई अगर आप रील्स देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं, कार्टून वगैरह देख रहे हो। ठीक है, अगर आप कार्टून देख रहे हो तो कार्टून बनाने वाला कौन है, कोई ह्यूमन ही तो है ना। अपने आप तो कार्टून बनेगा नहीं। अगर आप स्क्रिप्ट दोगे एआई को कि मुझे एक बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है और स्कूल जाते जाते उसे कुछ मतलब जैसे शेर मिल गया है, वो शेर से अच्छी से बातें कर रहा है, ये स्क्रिप्ट आप एआई को दे दो, एआई आपको वैसे स्क्रिप्ट बना देगा। पर देने वाला कौन है, जो प्रथम हम जिसे कहेंगे कर्ता, जिसे हम कहते हैं कर्ता कौन है यहाँ पे, एक ह्यूमन है। ह्यूमन खुद स्क्रिप्ट देगा तभी एआई क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करके आपको वैसी स्टोरी देगा। मतलब इन फ्यूचर क्या है, एक्टर्स हो, म्यूजिशियन हो, एलिथिक्स हो या फिर कोई भी खेल हो, वो प्रदर्शन करने के लिए एआई जो है उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मतलब उसके लिए मूवी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए ह्यूमन की क्या है वहाँ पे ज़रूरत होगी और है। ठीक है, 8 है परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक। व्यक्तिगत समस्याओं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामले में मानवीय समझ और सहानुभूति आवश्यक है। मतलब अब जैसे देखो, कोई भी अगर किसी की इतनी सारी जॉब जा रही है, अगर जैसे हमने देखा कि इनसिक्योर जो जॉब है वो किसी व्यक्ति की चली गई तो वो क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस में आ जाएगा, एंजाइटी में, डिप्रेशन में जाएगा। तो उसको ज़रूरत किसकी होगी, एक परामर्शदाता की होगी या फिर साइकोलॉजिस्ट की होगी या फिर काउंसलर की होगी। वो क्या कर सकता है, ह्यूमन ही उसे इम्पैथी दे सकता है, एआई नहीं दे सकता। आप एआई से पूछेंगे भाई मेरी जॉब चली गई है मैं क्या करूँ, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि आप कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो, थोड़े दिन मतलब कुछ अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हो तो कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, कुछ काउंसलर के पास चले जाओ या फिर कोई फ्रेंड्स के साथ घूम के आओ। मतलब वहाँ पे ह्यूमन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ना कि एआई की। इन फ्यूचर ऐसा हो भी सकता है कि ये एआई की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, है ना, उनकी जॉब चली जाएगी, कुछ भी हो, है ना। जैसे हमने देखा कि जो दिल्ली में अब इन्फोसिस जो है तो उसने 400 लोगों को काम से निकाल दिया, है ना। मतलब वो 400 में से कम 300 लोग तो डिप्रेशन में या फिर
कुछ तो उन्हें लगा तो होगा ना, भाई हमें काम से निकाल दिया है, क्यों लगा निकाल दिया, अगली जॉब मिलेगी ना मिलेगी। ये जो स्ट्रेस है उससे क्या होगा, उसको बाहर निकलने के लिए उनको साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। ना साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ी तो भी उनको क्या, कोई फ्रेंड की तो आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे कुछ हिम्मत दे दो। या फिर अगर कोई भी हमारा टेंशन हो या फिर हम डिप्रेशन में जाए तो हम फ्रेंड से ये बात कहेंगे, या फिर हमारा जो पास का होता है इंसान होता है उससे ये बात कहेंगे, तो वो क्या करता है, हमें परामर्श देता है, वो हमें संभाल लेता है। चाहे थोड़ी देर के लिए सही, 1-1.5 घंटे के लिए सही, पर वो घंटा जो है वो कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि वो जो टाइम होता है 1 घंटा जो है वो निकलता नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है तो वो 1 घंटे में कुछ भी कर सकता है। वो 1 घंटे में अगर आप हेल्प लोगे किसी फ्रेंड की, किसी डॉक्टर की, किसी काउंसलर की, तो 1 घंटा वो आपका आराम से चले जाएगा और आप फ्री महसूस करेंगे। वो आपको एआई नहीं करा सकता है ना। नेक्स्ट है विज्ञान और अनुसंधान। नए सिद्धांत जो है, खोज जो है, नए रिसर्च जो है, वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रयोगात्मक कौशल्य की आवश्यकता किससे होगी, विज्ञान और अनुसंधान से होगी। जैसे कि अगर एआई बना है, एआई से रोबोट बनाना है, तो रोबोट बनाने के लिए, नए रिसर्च करने के लिए ह्यूमंस जो है उनकी ज़रूरत होगी, है ना। रोबोट कौन बना रहा है, ह्यूमन बना रहा है, मतलब वहाँ पे कोई थिंकिंग कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, वो खोज रहा है कि रोबोट हम कैसे बना सकते हैं जिससे लोगों का काम आसान हो सकता है। मतलब वहाँ पे विज्ञान जो है, साइंस और जो रिसर्च जो है उसकी आवश्यकता भी इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा पड़ेगी। वो उसकी जगह भी एआई नहीं ले सकता। अगली है कानूनी पेशेवर, जैसे कि वकील और न्यायाधीश की जगह जो है वो भी एआई नहीं ले सकता। जैसे अगर आपको, आपकी और आपकी वाइफ का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, आपको डिवोर्स चाहिए, तो वो कौन कर सकता है, कानूनी पेशेवर। मतलब उनकी आपको साइन चाहिए होगी, उनका सब कुछ जो मत है, जो डिसीजन है वो लेना पड़ेगा, फिर ही आपको क्या होगा, आप दोनों से अलग हो सकते हैं। एआई वो चीज़ नहीं कर सकता, है ना। मतलब कानूनी पेशेवर जो है, लॉ है, जो मतलब न्यायाधीश है, वो सारी चीज़ें जो है उनकी भी ज़रूरत इन फ्यूचर पड़ेगी। इस तरीके से हमने इस वीडियो में जान लिया कि कौन सी जॉब जो है वो सेफ़ है और कौन सी जॉब जो है वो अनसेफ है। आने वाले 5 से 10 सालों के बारे में मैंने ये वीडियो में बताया गया है, या फिर जो ये सब कुछ कह रहा है वो एआई कह रहा है, मैं ये सब कुछ नहीं कह रही हूँ। एआई बता रहा है कि खुद ये जो जॉब है वो सिक्योर है, ये जो जॉब है वो अनसिक्योर है। इसकी वजह से आपको क्या करना है कि आप जो क्षेत्र चुन रहे हो, आप जिससे स्टडी कर रहे हो, मानो कि आपकी कुछ मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो लाइफ लॉन्ग के लिए करेंगे, है ना। मतलब कोई भी जॉब आप कर रहे हो तो वो लाइफ लॉन्ग सिक्योर के लिए आप करेंगे। मतलब अभी से आपको आपकी जॉब पे अच्छे से ध्यान देना ज़रूरी है। इन सब से हमें ये पता चलता है, कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, मतलब जो चिकित्सक विचार हो, सृजनशील विचार हो, जिसके हाथ में कोई कला हो, डिज़ाइनर हो, या फिर कुछ भी, जैसे वो चीज़ें जो है वो चीज़ें क्या है, इन फ्यूचर एआई नहीं ले सकता। पर इसके अलावा जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जैसे अगर आप देखो फ़ोन पे आ गया है, तब से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा बैंक में भीड़ नहीं होती है ना, ट्रांसफ़र करने के लिए हो या फिर निकालने के लिए, जैसे फ़ोन पे आया है तब से, है ना, भीड़ नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में नहीं रहेगी, बाकी सारी चीज़ें आपके हाथ में रहेगी। आपकी जो कला है, आपको जो आता है, वो आपसे एआई नहीं चुरा सकता। जैसे आप समझ लो कि जैसे मतलब कुछ भी आपको आता है वो आपको एआई नहीं चुरा सकता, पर जो चीज़ें एआई के बस में है वो एआई आराम से आपकी जॉब जो है वो मतलब आपको जॉब से निकाल सकता है। तो इस तरह से आज के वीडियो हमने शॉर्टकट जान लिया कि कौन सी जॉब सिक्योर है, कौन सी जॉब इनसिक्योर है। ये आने वाले 5-10 सालों के बाद का प्रॉब्लम है। अभी भी आप देख रहे हो, रील्स में हो, वीडियो में आप समझ भी रहे होंगे कि एआई की वजह से बहुत कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ बदलने वाला है। तो आप भी सतर्क रहे, सावधान रहे, और जो जॉब आपको करना है वो अभी से डिसाइड कर ली कि आपको क्या करना है, कौन सा फ्यूचर में बेस्ट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो
आपसे एआई नहीं चुरा सकता, जैसे कि कंटेंट राइटिंग छोड़ के या फिर कुछ भी स्टोरी टेलिंग वगैरह छोड़ के। पर आपका जो एक्सपीरियंस हो, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर आपने अगर कोई बुक किताब लिखी हो, लिख रहे हो, तो वो चीज़ें जो है वो एआई नहीं चुरा सकता। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जान लिया। मिलते हैं फिर अगले किसी नई वीडियो के साथ। हिंदी थोड़ी मेरी कमज़ोर है, कुछ शब्द यहाँ वहाँ हो गए तो भी संभाल लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।